हेडिंग डालो भाई, आइसोमेरिज्म। सबसे पहली लाइन लिखिएगा, कंपाउंड विच हैव, कंपाउंड विच हैव, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties but different physical and chemical properties is called isomer, is called isomer, and phenomena is known as and phenomena is known as isomerism, and phenomena is known as isomerism। लिख दिया मेरे भाई? अरे यस या नो? चलो आ जाओ सर, सिंपल सी बात है, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे अपन। आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई? सेम। लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए भाई अपने पास? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलो यस या नो? चल सर कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, आपने C2H5OH देखा कभी? अरे बोलो यस या नो? मान लो एग्जांपल आगे बेटा, CH3 CH2 और OH, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? और अगला एग्जांपल आ गया मेरे भाई, CH3 और OCH3। बोलो यस या नो? इसको बोलेंगे मेरे भाई डाइमिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल क्या बोलते हैं? हाँ या ना? मतलब एक ईथर है और एक क्या है बेटा? एल्कोहल। ये तो है एल्कोहल और ये क्या है? ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो जरा, क्या है अपने पास? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितना? 1। हाँ या ना? और यहां देखो, कार्बन कितने बेटा? 2। कार्बन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितना? 1। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, यदि इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। अपने को बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपराइजेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? बताओ मुझे, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? चलो दोनों को अपन यदि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो किसका यूज करते हैं अपन? मान लो आपको कोई कंपाउंड दे दिया, अरे सुन लो मान लो आपको मैंने बेंजीन पकड़ा दिया। क्या दे दिया भाई? और आपको मैंने कहा पता करो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। कैसे पता करोगे? हीट, सीधा ही, ऐसे दौड़ना होता है। और कोई, आपको मैंने कोई भी कंपाउंड दे दिया और आपको मैंने कहा पता कीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। जैसे इथेनॉल दे दिया और मैंने कहा कि इसका पता करो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। इथेनॉल तो लिक्विड है, कैसे पता करोगे? अब ध्यान से सुन लो, कोई टेम्परेचर नहीं बेटा, इसके लिए यूज होता है थेल्स ट्यूब। क्या यूज होता है बेटा अपने पास? थेल्स ट्यूब। एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। कौन सी ट्यूब बेटा? थेल्स ट्यूब। अब जो थेल्स ट्यूब होता है उसमें एक कैपिलरी ट्यूब डाला जाता है। क्या डाला जाता है बेटा? कैपिलरी ट्यूब। क्या डाला जाता है बेटा? और उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड डाला जाता है। क्या डाला जाता है भाई? फिर इस थेल्स ट्यूब को हीट किया जाता है। जैसे ही उस कैपिलरी ट्यूब में जो ड्रॉप डाली आपने लिक्विड की, वो यदि अपने पास बॉईल होना शुरू हो जाती है, उस समय वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा उसका? और उस कैपिलरी पॉइंट में, कैपिलरी ट्यूब में यदि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट,
वो अपने पास क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, तो याद रखना 12th में प्रैक्टिकल में कभी कभार पूछ लेता है जो अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं किसकी सहायता से निकालते हैं भाई, थेल्स ट्यूब। देखो बॉइलिंग पॉइंट है, कैपिलरी ट्यूब है। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालना किसका निकालोगे, लिक्विड का ही तो निकालोगे ना। तो लिक्विड लोगे, कैपिलरी ट्यूब में डालोगे 2 या 3 ड्रॉप, फिर उसको हीट किया जाता है। अब ये याद रखना इस थेल्स ट्यूब में ग्लिसरॉल को भरा जाता है। किसको भरा जाता है, ग्लिसरॉल को। और जेई एडवांस 18 में सवाल पूछा था ग्लिसरॉल को क्यों भरते हैं, क्योंकि इसका 397 के आसपास डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए सभी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करता है। तो कोई ना कोई बेस तो चाहिए। मैंने कहा भाई आपका वेट बताना है, तो कैसे बताओगे, कोई रेस्पेक्टिव क्वांटिटी तो चाहिए ना, इसलिए वो अपने पास कौन सा होता है बेटा, ग्लिसरॉल। कौन होता है बेटा, अरे याद तो है ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, नहीं बता। अरे ग्लिसरॉल ये होता है CH2OH और CHOH और CH2OH, ठीक है भाई। और याद है तो बहुत अच्छी बात है, आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा आईपीसी पढ़ के आना। C2H6O इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स होता है 74 डिग्री सेल्सियस। कितना, ध्यान से सुनिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो होता है बेटा 18 डिग्री सेल्सियस। कितना, मतलब देखो दोनों में डिफरेंस है या नहीं ये बताओ, दोनों में डिफरेंस है। और यदि बात करें एच बॉन्डिंग की, किसकी बात करें बेटा, अरे किसकी बात करें भाई, एच बॉन्डिंग की, तो इसमें एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन इत्र में कोई एच बॉन्डिंग, ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो इसकी, दोनों की अलग अलग है कि नहीं। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, अरे डिफरेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अब अपन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। मान लो मेरे भाई आ गया CH3 CH2 और OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करवाई, किसके साथ करवाई बेटा, मेटल के साथ करवाई, तो ये बन गया बेटा CH3 CH2ONa और प्लस का 1/2 H2, और H2 गैस पपॉक जैसा साउंड देता है, यस या नो, ठीक है सर। यही यदि मैंने ईथर की रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया CH3O और CH3 और प्लस का Na, इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, तो अपन कहेंगे बेटा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, इसलिए इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं होती, लेकिन इसकी रिएक्शन करवाने पर कौन सी गैस रिलीज होती बेटा, बताओ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है या नहीं। मतलब कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग। वो फिनोमिना कहलाता है अपने पास आइसोमेरिज्म। क्या कहलाता है, क्या यहां तक समझ में आया। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, हेडिंग डालिए मेरे भाई, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हाँ भाई, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, आवाज नहीं बेटा, आवाज, कौन कौन सा, वेरी गुड। पहला कौन सा होता है बेटा अपने पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बोलो यस या नो, ठीक। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई, अरे कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बोलो यस या नो, चलो। पहला हो गया स्ट्रक्चरल, दूसरा हो गया बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल कितने टाइप का होता है, अरे आ जाओ। नंबर 1 आता है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा आता है बेटा, अरे कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा आता है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है बेटा अपने पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा आता है बेटा अपने पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा आता है बेटा,
रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 4 कौन सा आता रे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सा आता बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगला कौन सा आता है बेटा अपने पास? टाउटोमेरिज्म। कौन सा बेटा? टाउटोमेरिज्म। और मेरे भाई यहां स्टार लगा के लिख देना, जेई एडवांस का सवाल यहां से फिक्स है, 101% है। मतलब आज तक तो पूछा है, आगे नहीं पूछे तो हो सकता है किस्मत खराब हो। ठीक है, टाउटोमेरिज्म का सवाल फिक्स है, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, हर बार एक सवाल आता है। ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6 आप कुछ भी मत पढ़ के जाना, स्ट्रक्चर में से सिर्फ टाउटोमेरिज्म पढ़ लेना, काम हो जाएगा। क्या बोलते हो, हाँ या ना? लास्ट आता है बेटा अपने पास, वो आता है बेटा मेटामेरिज्म। क्या था बेटा? मेटामेरिज्म। अब ध्यान से सुनो, इसको तो बोलते हैं अपन सीआई। क्या बोलते बेटा? सीआई। इसको बोलते बेटा पीआई। क्या बोलते बेटा? इसको बोलते बेटा आरसीआई। क्या बोलते बेटा? आरसीआई। इसको बोलते बेटा एफजीआई। क्या बोलते बेटा? और इसको बोलते बेटा टी, और इसको बोलते बेटा एम। कोई दिक्कत? ये याद रखने का तरीका, क्योंकि आगे मैं इनकी प्रायोरिटी बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई? कुछ ऐसे अपने पास ग्रुप होते हैं जिनमें 2 आइसोमेरिज्म साथ में आ जाती है, उस समय आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। क्या कहा मैंने? कुछ कंपाउंड ऐसे आएंगे जो आपको देखने पर पोजीशन लगेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। इसलिए वहां पर डिसाइड करना होगा कि अपने को प्रायोरिटी ज्यादा किसको देनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इधर देखो कितने टाइप का होता है भाई? कौन कौन सा? पहला होता है बेटा अपने पास कॉन्फिगरेशनल। कौन सा होता है बेटा? कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल। दूसरा होता है बेटा कन्फॉर्मेशनल। क्या होता है बेटा? कन्फॉर्मेशनल। कोई दिक्कत? पहला कौन सा बेटा? कॉन्फिगरेशनल। दूसरा कौन सा? कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में क्या पढ़ोगे रे? इधर देखना, दुनिया के सबसे टॉप टॉपिक यही तो पढ़ोगे। पहला बेटा जियोमेट्रिकल। क्या बेटा? जियोमेट्रिकल। और दूसरा ऑप्टिकल। क्या बेटा? ऑप्टिकल। ठीक है, और कन्फॉर्मेशनल में आप पढ़ोगे एक तो कार्बन कार्बन रोटेशन। कार्बन कार्बन रोटेशन। और अगला पढ़ोगे बेटा जी नाइट्रोजन फ्लिपिंग। क्या पढ़ोगे बेटा? या अमाइन इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अमाइन इन्वर्जन। क्या यहां तक समझ में आया? हालांकि ये तो क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा। आपको समझना है कि भाई इतने पार्ट में ये क्लासिफाई किया गया है। 2 पार्ट में है। कौन कौन सा भाई अपने पास? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो मतलब अपन स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से भाई। हो गया? आगे बढ़े? पक्का? हाँ भाई साहब, अब ध्यान से सुनिए, इधर देखो। यदि अपन बात करें प्रायोरिटी की, किसकी बात करें बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यदि अपन बात करें मेरे भाई प्रायोरिटी की, वो भी किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। भाई प्रायोरिटी ज्यादा किसको देनी है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप रिंग चेन को। किसको दोगे बेटा? इधर ध्यान से सुन लो बेटा, इधर 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 इधर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाएगी बेटा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
कोई दिक्कत? अरे बोलो यस या नो। उसके बाद जाएगा मेरे भाई टाउटोगो। किसको जाएगा बेटा? टाउटोगो। उसके बाद बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता बेटा मेटा। क्या आता बेटा? मेटा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। उसके बाद आता बेटा चेन आइसोमेरिज्म। क्या आता बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। और लास्ट में आता बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या ये पॉइंट याद रह जाएगा भाई? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी भाई? अरे किसकी भाई? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद याद रखने का तरीका इधर देख लो। ऐसे याद रखो, रात। क्या बेटा? रात को। और यहां आएगा बेटा एफएम। क्या आएगा बेटा? रात को एफएम चलाओ प्यार से। रात को एफएम चलाओ प्यार से। कोई दिक्कत? अरे बोलो यस या नो। रा मतलब रिंग चैन आइसोमेरिज्म। टा मतलब टी मतलब क्या आ जाएगा अपने पास? टाउटोमेरिज्म। को मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। एफ का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एम मतलब क्या हो गया? मेटामेरिज्म। और सी मतलब चैन आइसोमेरिज्म। प्यार मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात समझ में आई? अपन नंबर 1 हेडिंग डालते बेटा। नंबर 1 कौन सा बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। सर चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अपने को पता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। इतना ही याद रखना। क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई साहब इधर देख लो। हाँ, तो सर अपने पास चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होगा बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम या डिफरेंट कार्बन चेन। डिफरेंट कार्बन चेन। बोलो यस या नो। कैसे सर? सिंपल सा देखते अपन। मान लो अपने पास एल्केन आ गया मेरे भाई। क्या आ गया अपने पास? एल्केन। ऐसा कितने कार्बन आ गए बेटा? 4। इसको यदि अपन चेन में कन्वर्ट करें तो देखो क्या हो रहा है चेन में कन्वर्ट। यहां कितने कार्बन की चेन बनी ये बताओ? उधर कितने की बनी? दोनों आपस में सीआई है या नहीं है? यस या नो? भाई यहां कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन चेन। बोलो यस या नो? यहां कितना बेटा? 3 कार्बन चेन। कितना बेटा? तो यहां अपने पास ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? चेन आइसोमर। क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर। ध्यान से सुनते जाना। मान लो मेरे भाई एग्जांपल दे दिया ऐसा, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ऐसा एंड। इधर देखना बेटा, इधर ध्यान से। और ऐसा। बताइए चेन आइसोमरिज्म है या नहीं? आराम से सोच के बताइए। और कोई? अरे आपस में चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है? अरे यस या नो? कितने कार्बन की चेन? यहां कितने की? आ जाओ भैया अगले में। क्या यहां तक समझ में आया? अरे बोलो यस या नो। बताओ ये कार्बन चेन चेन आइसोमर है या नहीं? अरे यस या नो? अगला एग्जांपल। बताइए भाई साहब ये आपस में क्या है? अरे चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है? अरे हाँ या ना? अरे यस या नो? चलो पहले यस वाले कौन है वो हाथ खड़े करो, देखें। उनसे मुलाकात कर लेते अपन। अरे पीछे आवाज, काय को आवाज? क्यों चिल्ला रहे हो?
घर से क्या आटा फूक के आते हो? कब से आवाज किए जा रहे हो? अब मैंने सोचा इतने दिनों बाद बैच सुधर गया होगा, अभी भी नहीं सुधरेगा। हैप्पी एंडिंग है बेटा, कुछ दिन बाद, पता है ना, 11th की 12th की स्टार्टिंग होगी। ये देखो ये नींद में है क्या सर? कहाँ कहाँ चल रहे हैं अपन? चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाले बेटा। हाँ भाई बताइए, आपस में चेन आइसोमरिज्म है या नहीं? अरे हाँ या ना? यस। अब इधर देखना ध्यान से, इधर देखना, इधर यहां कितने कार्बन की चेन है बेटा? यहां कितने कार्बन की चेन? तो आपने कैसे बोल दिया नहीं है? बिल्कुल है सर। अगला सवाल दूं? आगे बता दूंगा मैं। रिंग चेन, रिंग चेन आएगा तब समझ जाओगे रिंग चेन होता क्या है। रिंग चेन का मतलब एक कार्बन चेन होनी चाहिए, दूसरी रिंग होनी चाहिए, तब वो रिंग चेन कहलाएगा। ये तो दोनों ही रिंग है, कह दो ना रिंग आइसोमर है सर। ऐसा नहीं होता है, दोनों आपस में क्या बेटा? चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमरिज्म बेटा? चेन। थोड़ा सा अपन आगे बढ़े। अरे हाँ या ना? चल इधर देखना बेटा, इधर बताइए दोनों आपस में कौन से आइसोमरिज्म है? सोच के बताइए। सोच लिया? अरे बोलो नो आइसोमर, यस या नो? ये कोई आइसोमर? सही बात है ना? चल आ जाओ अगले पे। मान लो आपके पास दे दिया बेटा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एंड आवाज नहीं बेटा। CH3 कार्बन, CH3 और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है? कोई भी चिल्लाएगा नहीं, जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर देगा, बस बात खत्म। वेरी गुड, बोलो भाई साहब कौन सा आइसोमर है? चेन या पोजीशन? चलो चेन है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। चेन है। हाँ आप बताइए बीच में, चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है? है, वेरी गुड। पड़ोसी, चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है? है, वेरी गुड बेटा। कुछ भी नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी की धजिया उड़ा दी है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, इसलिए अंतों में काना राजा नहीं बने, आराम से देखते रहें और शालीनता से आंसर दें। तुम जल्दबाजी में पूरी ऑर्गेनिक की धजिया खड़ी करने वाले हो, और आगे आगे देखो होता है क्या। जब अपन एंडिंग में जाएंगे आइसोमरिज्म के, तब पता चलेगा रियल में ऑर्गेनिक में क्या है। फिर तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती है। हाँ भाई बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अगला सवाल इधर देखना बेटा, इधर बताइए दोनों आपस में चेन आइसोमरिज्म है या नहीं है? हाँ भाई क्या बोलती है इस बार जनता? बेटा आवाज नहीं, अभी तक हम शांति से उत्तर दे रहे हैं, हम नहीं चाहते अलग रूप से आंसर दे। आप समझदार हो बाकी। हाँ बताओ। अरे यस या नो? भाई कितने कार्बन की चेन? यहां कितने कार्बन की चेन? मतलब दोनों आपस में, क्या बोलते हो हाँ या ना? आगे बढ़े, इधर देखना बेटा। अब हमारा एक सवाल रहेगा, द मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग
कंपाउंड, कंपाउंड फॉर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बड़ा? चेन आइसोमेरिज्म। आपको बताने कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आपको ये बताने उसमें चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। पहला सवाल मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 आपको आंसर देना बेटा एल्काडाइन का। मेरे भाई दूसरा आंसर देना बेटा एल्कीनाइन का। किसका बेटा? नंबर 4 3 है ना। नंबर 3 आपको आंसर देना बेटा एनी फंक्शनल ग्रुप। क्या बेटा? एनी फंक्शनल ग्रुप। बताओ आंसर क्या होगा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने ताकि चेन आइसोमेरिज्म शो हो जाए। पहले का आंसर बताइए मेरे भाई। आराम से बनाइए, स्ट्रक्चर नोटबुक आपके पास है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ते समय अपने पास एक रफ नोटबुक जरूर रखें ताकि आपको उसकी जरूरत है, और उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ रही है इसका मतलब 100% आप रट्टा मार रहे हैं। फिर अपन यही समझेंगे। और रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे कंसेप्ट आने वाले हैं जो अपन सोच कर भी रोएंगे, घबराएंगे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन देना है। बेटा देखो अभी तक जो पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, मैंने पढ़ाई, सर ने पढ़ाई, जिसने भी पढ़ाई ना, वो सिर्फ एक भ्रम था। और भ्रम का जो विकराल रूप है वो ये। कहानी अब शुरू होगी और इस कहानी का हीरो मैं ही हूं। जल्दी बताओ भाई। तुम विलेन ही हो और क्या है, आंसर दे दो, हीरो बन जाओगे। एल्काडाइन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए ताकि उसमें चेन आइसोमरिज्म शो हो जाए। चेन का मैंने चेन, ये ध्यान रखना। मैंने इसमें बोला बेटा पहले इसका तो आंसर दो कम से कम। पहले का आंसर कितना आ रहा? 4। आ जाओ भाई चलते हैं अपन 4 की तरफ। स्टार्टिंग 4 से शुरुआत होती है। इधर देखो, ये 1 2 3 और ये 4। इधर देखना मेरे भाई। अब आवाज मत करो बेटा, आपने बोल दिया ना, अब आपने बोलने की बारी है। इधर देखो कितने डबल बॉन्ड लगाने, पहले तो ये बताओ। डाई इन का मतलब कितना डबल बॉन्ड? 2। आप कहो सर डबल बॉन्ड एक यहां लगा दूं या आगे लगा दूं, पहले सोच लेना। ठीक है सर। इसको यदि मैं चेन आइसोमेरिज्म बनाऊं मेरे भाई, तो 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, मेरे भाई ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? कार्बन की वैलेंसी 9 2 11 हो गई। बोलो हाँ या ना। मतलब सर 4 कार्बन वाला कंसेप्ट फेल नहीं होगा, और होगा तो कोशिश कीजिए। सर यदि ऐसा कर दे तो ऐसा ऐसा, ये बड़ा पोजीशन। अरे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी आपने, तो वो कौन सा होगा? पीआई होगा। कौन होगा बेटा? इसलिए अपने को क्या बताना है बेटा? सीआई। इधर देखो, इसका मतलब सर 4 कार्बन में पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। 5 में देखते, 1 2 3 4 5। बोलो हाँ या ना। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आगे मेरे भाई आंसर 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कार्बन का बोलते हो? क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई? अरे नहीं हुई है तो कौन सा? सीआई। कौन सा बेटा? खत्म कहानी। मतलब आंसर कितना आएगा बेटा मेरे? 5 कार्बन। आप रटो मत, पहले बता देता हूं मैं। आप ये समझो, इधर इधर पोजीशन चेंज हो गई तो पीआई, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो चेन आइसोमेरिज्म। सिर्फ एटम चेंज कर रहा है इसका मतलब, तब तो सीआई है। अदरवाइज क्या है? पीआई। अरे अदरवाइज क्या है? पीआई। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई? अब ध्यान से सुनना। अगला अगला बोला एल्कीनाइन बोला है। क्या बोला है? ये पहले का आंसर है मेरे भाई। दूसरे का आंसर आप बताइए क्या आएगा? दूसरे का आंसर आप बताइए।
दूसरे में 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, कितने कार्बन? 5 में काम हो गया क्या? क्या बात है, इधर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अरे तुम्हारा काम हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई। इधर देखो, ऐसा डबल बॉन्ड और ये कार्बन, इस कार्बन को उठा के वहां पटका है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो यस या नो, हाँ या ना। इसका मतलब सर क्या हो गया, ये अपने पास चेन आइसोमर। और कितने कार्बन हो गए बेटा इसमें? अरे कितने कार्बन? 5 कार्बन। मतलब आंसर इसका आएगा बेटा 5 कार्बन। ये मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फंक्शनल ग्रुप फॉर शोइंग सीआई। तो वो ऑप्शन दे देता 2 3 4 5। फिर अपना तुक्का लगाना शुरू करते हैं। लास्ट का आंसर बताइए। फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सोच के देखिए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप में चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? बना के बता ना भाई, क्या सर ये 3 है या 4 है या 5 है या 6 है? तुक्के मत लगाना बस। चार या पांच? 4 या 5? कंफर्म? चलो 4 किस किस का आंसर वो बात कर करो। क्या बात है, टॉपर्स की पहली पसंद है 4 कार्बन। चलो विदाउट टॉपर्स की कौन सी पसंद है? अरे मैं भी विदाउट टॉपर्स में ही हूं। अच्छा, जो मेरी पसंद वो तुम्हारी। आ जाओ इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना बेटा। देखो, यदि मैं बात करूं किसमें भाई, फंक्शनल ग्रुप में, किसमें बात करूं बेटा? 1 2 ये 3। बोलो यस या नो, क्या बोलते हो, हाँ या ना? यहां डबल बॉन्ड लगा के मैंने OH लगा दिया, बोलो यस या नो। कार्बन चेन कितने की? अरे कितने की? 1 2 और ये 3 मेरे भाई, कार्बन चेन कितने की? 2 की। बजाओ अपने लिए ताली, 1 और 2। तो कितने कार्बन हो गए बेटा अपने पास? अरे कितने हो गए? क्या हाँ या ना? नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे यस या नो? अरे यस या नो? नो सर। आ जाओ इधर मेरे भाई, एक रूल पढ़ाया था यूपीसी में। फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बन कंटेनिंग हो तो शुरुआत उससे करते हैं, और विदाउट कार्बन हो तो वहां से करते हैं जहां से नजदीक हो। तो 1 और 2 पे होगा मेरे भाई। OH की पोजीशन चेंज हो गई मेरे भाई, OH की पोजीशन चेंज हो गई। कार्बन चेन 3 की है, चेंज नहीं हुई है। मैंने कार्बन नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कार्बन चेन हो गई। तुमने क्या सोचा, नंबरिंग यहां से होगी 1 और 2? गलत। नंबरिंग होगी यहां से 1 2 और 3। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। क्या यहां तक समझ में आया, हाँ या ना जवाब देना? नहीं है? क्या बेटा? चलो प्रायोरिटी फंक्शनल को पहले किसको देखते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ, कितने? 3।
नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा? अरे ये दिख नहीं रहे का? ये देखो ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अरे भाई इधर देखो, 1 2 3 4 और ये OH लगाते थे, इसका नाम क्या लिखते थे? ब्यूटेन 1 नहीं लिखते थे क्या? अरे हाँ या ना? 1 2 3 4 OH, इसका नाम बताओ क्या है? क्यों 2 ब्यूटेनॉल क्यों कर रहे हैं? यहीं से करो ना, 1 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल ना होगा भाई, 2 ब्यूटेनॉल है। क्या है? अरे क्या है? इसका मतलब इसका नाम भी अपने पास पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब इसमें CI आ जाओगे। आ जाओ इधर आ जाओ बेटा, इधर 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 ऐसा। यदि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, ये अब तो चेंज ऐसे ही हो गए भाई। ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन 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 OH, बोलो यस या नो? अरे हाँ या ना? अब ये बताइए मेरे भाई, इसमें अपने पास चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं? तो बजाओ अपने लिए मन में ताली, आपका आंसर सही है, 4 कार्बन। हाँ या ना? कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ध्यान से सुनना, भ्रम में मत आ जाना, 3 कार्बन का ये लॉजिक देगा। और इधर पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सा आइसोमरिज्म है, तो तुरंत आप आंसर देने वाले हो, वो गलत होगा। इसका आंसर होगा PI। कौन सा होगा बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? आ जाओ मेरे भाई, अगले पे करते हैं। कौन सा बेटा? पोजीशन। कौन सा बेटा? नंबर 2 पोजीशन आइसोमेराइज्म। ठीक है, अब पहले तो देखो ये फिक्स कर लेना, इधर इधर बेटा, इधर सारी जनता एक बार इधर मूव करेगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप सारा जो मतलब GOC का जो मतलब बूस्टर डोज है, मतलब जैसे मतलब सिंपल सा अपन क्या बोले, जो 12th में आप मतलब दुख ना देखना पड़े, वो 11th के साथ ही कंप्लीट करना चाहते हो या 12th में भी करना चाहते हो? फिक्स कर लो पहले, फिर मैं उस हिसाब से डिसीजन लूं। 11th के साथ ही पक्का? डोज ऑब्जर्व तो कर लोगे ना? पक्का 100%? नहीं, ये थोड़ा डोज अलग है, ये बूस्टर डोज अभी भी कह रहा हूं ना मैं, इसलिए कह रहा हूं, पहले पूछ लेता हूं तुमसे भाई, एक्सेप्ट तो कर लोगे ना? हाँ, तो तरीका भी बता देता हूं, डेली घर जाके पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि पिछला गया तो आगे भूल गए। ऑर्गेनिक का हमेशा पहले दिन से ही मैंने यही बोला था, आएगा तो पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप टेबल भूल गए कई लोग तो, और विश्वास नहीं हो तो मैं पूछ के बता दूं। हाँ, तो अब जिनके मुखमंडल पर तेज कम हो रहा है, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप टेबल भूल गए हैं, और जो नजरें चुरा रहे हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप टेबल भूल गए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी कह रहा हूं कल तक याद करके आए, क्योंकि मेरा कोई नुकसान, नुकसान किसका ये सोचो, घर वालों का, फीस तो वो भर रहे हैं। अरे तुम्हारा नुकसान है। इधर देखो, अब बात करता हूं भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म, इधर इधर दिक्कत आगे आने वाली है। मैं जब आपको कहूंगा C5H12 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तब दिक्कत होगी। पार्लियामेंट में बैठे हो क्या? तो काय की मीटिंग कर रहे हो? कोविड तो चला गया। हाँ इधर आ जाओ। तो भाई सिंपल सा देखो, अपने को ज्यादा रेटाफिकेशन ध्यान नहीं रखना है, अपने को सिंपल सा याद रखना, पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या बेटा? अरे क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होगा मेरे भाई? बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप। क्या बोलते हो, हाँ या ना? अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप हो सकता है वो फंक्शनल ग्रुप हो। अब ध्यान से सुनना, पहला मैं सीधा ही बात कर रहा हूं पोजीशन से। नंबर 1 अपन बात करेंगे बेटा एल्केन पे। किस पे बात करेंगे बेटा? एल्केन में आपको PI शो करवानी है, तो कितने कार्बन चाहिए मिनिमम बता दो बस।
500 रुपए गूगल पे कर दूंगा, विद रीजन बताना आंसर। आपने पोजीशन पढ़ लिया ना कल, अब तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं। बताइए पीआई एल्केन में शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? बच्चे के लिए ताली बजाओ बेटा, गलत है। और कोई बताइए। बेटा ताली का तरीका होता है, ये कौन सा तरीका है? वो बेटा तुम दोनों में फिक्स कर लो किसने बजाई है। चलो इधर देखो, इधर इधर, चलो वेरी गुड बेटा। 4 किसका आंसर आया? पोजीशन आइसोमरिज्म एल्केन में शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, मेरे को ये बताइए। 3, वेरी गुड बेटा, इस बच्चे ने सही बोला है। 1, 2 और 3। देखो यार, यहां कार्बन कितने बेटा? 3। और यहां कार्बन कितने? 2। हाँ है ना, 3 ही है, मतलब कोई इसमें चेंज नहीं है। मतलब 3 का सोचना सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। भाई साहब आप सुन लो तो। अब तो हो सकता है 5 आ जाए तो अच्छी बात है ना। आ जाओ इधर इधर। 1, 2, 3 और ये 4, बोलो हाँ है ना। सर ये दोनों तो चेन हो गए। यहां 4 कार्बन की चेन, वहां कितने कार्बन की चेन? 3 की। मतलब ये भी अपने पास आपस में नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं सुन लो थोड़ा। तुमने बता दिया, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली बता देते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कोई दिक्कत? आराम से समझो। सर यदि इसको मैं ऐसे कर दूं, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, सही बात है। अब तुम्हारा विचार आएगा सर इसको यदि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए तो मेरे भाई सेम हो गया, मतलब वो तार आइडेंटिकल। यस या नो? अरे यस या नो? अब इधर देखो, बीच में 2 भाई साहब बैठे हैं, बीच में 2। हाँ आप दोनों खड़े हो जाओ बेटा, लास्ट सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट दोनों जने खड़े हो जाओ। हाँ बेटा अपनी नोटबुक उठाओ और जल्दी से खड़े हो जाओ और यहां आगे आके बैठ जाओ, इससे आगे सेकंड बेंच। क्या मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी विचारधारा बदले? हाँ इनको जगह दो। तो भाई साहब क्या 5 में पॉसिबल है? सोच के देखिए। इधर देखिए मेरे भाई, इसको चेंज थोड़ा और कर रहा हूं। 1, 2, 3 और ये 4, 5। क्या अब पोजीशन है? मतलब 5 कार्बन में हो गए फेल। भाई साहब आपका आंसर आ जाइए अगले पे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं अभी भी कह रहा हूं, हाँ यार ना, क्या बोलते हो? यस या नो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दोनों आपस में पीआई है, क्या बोलते हो? कैसे बेटा? इसका नाम लिखो जरा, क्या आएगा बेटा? 2 मिथाइल पेंटेन। क्या आएगा बेटा? अरे यस या नो? इसका नाम लिखिए मेरे भाई, 3 मिथाइल पेंटेन आएगा। तो पोजीशन क्या हो गई? अरे पोजीशन कहां हो गई? चेंज। इसका मतलब आपका आंसर आएगा बेटा 6 कार्बन। कितने कार्बन बताओ अपने लिए मन में ताली। आंसर आएगा बेटा 6 कार्बन। कितना कार्बन बेटा? 6 कार्बन। आराम से देखिए इधर इधर बेटा, इधर घर जाके छाप लेना यार, पहले समझ लेते हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं? चलो तो भाई साहब दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है सेकंड। आप मेरे को बताइए एल्कीन में पीआई के लिए कितने कार्बन चाहिए? एल्कीन में पीआई के लिए कितने कार्बन चाहिए? आंसर देखते ही आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो थोड़ा प्रयास करो घर जाके।
1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। दुनिया के सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत? अब पोजीशन इसकी कौन सी है? एक। यहां कितनी बड़ा? 2। अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये अपने पास 4-1 है और ये अपने पास 4-2 है। डिफरेंट आ गया ना? और मैजिक रूल याद नहीं रखना क्योंकि आगे फेल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अरे यस या नो? इसका मतलब सर कितने कार्बन चाहिए? 4। इससे रिलेटेड मेरे भाई तुमको यदि ये भी पूछ लिया जाए एल्काइन में कितने होंगे तो रोना नहीं है। अपने को पता है 1 ब्यूटाइन हो सकता है, यस या नो? अरे 2 ब्यूटाइन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता सर। इधर देखो, इधर इधर इधर। तो कितने कार्बन? एक सवाल पूछो इसी बार जेई मेंस 2023 का। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन लीनियर कंडीशन इन 2 ब्यूटाइन? ब्यूटाइन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन लीनियर कंडीशन इन 2 ब्यूटाइन? जो 2 ब्यूटाइन है उसमें कितने कार्बन एटम लीनियर कंडीशन में है? सोच के दो, ऐसा काय को मतलब वैसे। 2 ब्यूटाइन बोला मैंने, 2 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बोला, ब्यूटाइन। आपके सामने बना हुआ है ना यार, काय को इसको। सोच के बताइए, मैं अभी भी कह रहा हूं। हाँ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन लीनियर कंडीशन इन 2 ब्यूटाइन? 4। 4 तो टोटली कार्बन है, चारों लीनियर में होंगे। और कोई? वेरी गुड बेटा, आंसर आएगा कितना? मैं क्या कह रहा हूं, इधर इधर इधर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है या मेरे पास, ये बताओ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है या मेरे पास? तो कॉन्फिडेंस रखना किसको पड़ेगा? और कितना ही तुम्हें यदि टॉर्चर किया जाए, फोर्स किया जाए, आंसर है मतलब चेंज मत करो। और ये सिली मिस्टेक आपको बहुत पीछे ले जाएगी। गलत है तो भी एक बार कर दिया मतलब फाइनल है उसको, फिर मत देखो। लास्ट में लगता है कि मे भी इसमें मिस्टेक है तो उसको छोड़ दो। तुम क्या करते हो? पड़ोसी के कारण अपना ऑप्शन बदलते हो। पड़ोसी अपने लिए कुछ और भी बदलेगा, तुम भी बदलोगे क्या? इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई अपने को करना क्या है। आंसर राइट है मतलब राइट है, खत्म कहानी। चारों क्यों है? क्योंकि अपने को बताया जैसे ही बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा दोनों पी ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे? लीनियर। तो आने वाला लीनियर ही होगा। नहीं समझे? अरे ऐसे तीसरा कार्बन ऐसे थोड़ा ना आएगा, चारों कार्बन ऐसे होंगे। नहीं समझे? ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब मैं कहता हूँ ये कार्बन ऐसा आ जाए, ऐसे थोड़ा ना आएगा यार, ऐसे ही तो आएगा। ये चारों कार्बन देखो, 1 2 3 4। आया ना? आ जाओ, अगला सवाल पूछ लूं। वैसे तुमने पढ़ा हुआ है यार, आंसर तो दो। तो एल्काइन में कितने कार्बन चाहिए बेटा? 4 कार्बन। कितने हैं? आंसर अगले का दीजिए बेटा, नंबर 3 इन एनी फंक्शनल ग्रुप। इसका आंसर दीजिए, एनी फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करनी है। बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? चिल्लाओ मत यार, प्रूफ करके बताओ 3 होंगे। फिर तुम कहोगे अरे सर ऐसा हो जाता तो। वेरी गुड भाई। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल।
कार्बन 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 OH, यस या नो? कार्बन 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 और OH, इन दोनों में यदि कोई पूछे तो आप क्या आंसर दोगे? Pi। बोलो हाँ या ना? चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। अरे मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आ जाओ। कार्बन कार्बन OH और OH, कार्बन कार्बन OH और OH, इन दोनों का आईपीसी नेम करिए जरा। इन दोनों का आईपीसी नेम लिखिए मेरे भाई। मेरे भाई इसका आंसर दोगे उस समय मेरे भाई इसका आंसर चेंज हो जाएगा, 1 2 डाई ऑल होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब आंसर आपका कितना आएगा? 2 कार्बन। आपने बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन बेकार है। क्या बोलते हो हाँ या ना? मैं कह रहा हूं ना, चुन चुन कर बदला लूंगा। क्या आगे बढ़ा जाए? नहीं, और तो गलत थोड़ा ना बता रहा हूं यार, जो बन रहा है वही तो बता रहा हूं। गलत बताऊंगा तू गूगल पे सर्च कर देगा, कल आके मेरा मत्ता खाएगा। हो गया भाई? अरे बोलो हाँ या ना? तो 3 की जगह आंसर कितना आएगा अपना? मैंने मिनिमम पूछा है, कोई मैक्सिमम। और मैक्सिमम तो आगे 2 से आगे कितने ही जाओ, सारे पीआई में आएंगे। अगला क्वेश्चन दे दू, लास्ट है इसका पीआई का, और उसका आंसर देना मेरे भाई नंबर 4। एल्काडाइन। अरे देख लेते भाई, 1 2 3, ये 4 और ये एल्काडाइन का आंसर बताइए, कितने कार्बन चाहिए मिनिमम? एल्काडाइन में कितने कार्बन चाहिए? 3 या 4? अरे मेरे भाई 1 2 3 4, क्या बोलते हो हाँ या ना? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना? ऐसा 1 2 ब्यूटाडाइन और 1 3 ब्यूटाडाइन, बोलो हाँ या ना? कितने कार्बन? मेरे भाई इस लास्ट का आंसर दीजिए, एल्कीनाइन का। किसका बड़ा? एल्कीनाइन का आंसर दीजिए, कितना आएगा? 4 या 5 या 3 या 2 या 1? आया वो इधर, 1 2 3 4 और ये 5। 4 में तो वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बने, वैलेंसी फेल हो जाएगी। यहां अपने पास डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको ऐसे बना दू 1 2 3 4 और ये 5 डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। आंसर कहां आएगा बड़ा इसका? 5 कार्बन। क्या यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ो, हेडिंग डालिए मेरे भाई। कौन सा छाप लिया गया यहां तक? नहीं छापा है तो जल्दी से एक बार, आपको समय देते हैं 2 मिनट का, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? हो गया? यार तुम तो मेरे से भी फास्ट निकले, वेरी गुड, क्या बात है। तभी सोच रहा हूं समझ में क्यों नहीं आ रहा। इधर देखो आगे, ये छाप लो बेटा। तभी स्पीड बस पकड़ी हुई है, बस छापने में, सिर्फ समझने में नहीं। समझ तो सर घर जाके भी लेंगे, वीडियो 2 की स्पीड में करके देख लेंगे। ये देख लो, ये तेजस्वी लोग कहां से आते, कहां से आए हो? बेटा इतनी खुशी का क्या रहस्य है, हमारे को भी बताइए जरा, हम भी ऐसे।
नहीं, हम भी पिछले काफी दिनों से कोमा में हैं, हंस नहीं पा रहे हैं। बताओ, हम भी हंसे। और ये बच्चा देखो आईसीयू में भर्ती था, ये भी कम से कम बाहर तो आए आईसीयू से। हो गया भाई। कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है क्या? सीधा बट हो गया बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट आता अपने पास कौन सा आया भाई? नंबर 3 कौन सा था? अरे क्लासिफिकेशन में देखो कौन सा है नंबर 3। अब इधर देखना बेटा, इधर इधर देखना, इधर पहला पॉइंट स्टार करके लिखना। एल्केन आर डज नॉट शो आरसीआई। एल्केन कभी भी आरसीआई शो नहीं करेगी। इसका रीजन क्या बताओ जल्दी से। इसका रीजन ये है सर, वो रिंग बनाएगी नहीं तो आरसीआई कहां से आएगी? अरे बोलो हाँ या ना। यदि बात करें अपन नंबर 1 एल्कीन की, किसकी बात करें बेटा? एल्कीन। तो इसको अपन ऐसे लिख दे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है डीयू। डीयू देखो अपने पास, इसकी कितनी? 1, और इसकी डीयू देखो कितनी है? 1। डीयू सेम है, मतलब वो आरसीआई है। इधर देखो, ये दोनों आपस में आरसीआई है। ऐसा नहीं पोजीशन करके कह दो नहीं सर ये आरसीआई। इधर देखो, ये साइक्लोप्रोपीन, सॉरी ये अपने पास प्रोपीन था और ये साइक्लोप्रोपेन। इसका यदि अपन डीयू निकाले, क्या निकाले बेटा? बराबर कितना? 4, माइनस का हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस का 3 बराबर आंसर कितना आया? 1। कार्बन कितने बेटा? 3 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4 4 माइनस 6 बटे 2 बराबर कितना आ गया बेटा? 1। मतलब दोनों की डीयू क्या है? सेम। मतलब अपन सही जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अगला देखो, मान लो आपके पास ऐसा आ गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर आ गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। सही बात है। इसको यदि मैं ऐसे शो कर दूं तो ये क्या होगा बेटा अपने पास? रिंग चेन। ये रिंग और ये चेन, ये रिंग और ये चेन। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, इधर देखना, इधर बेटा इधर। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं छोटा सा, टोटल आइसोमर, और वो भी कौन से बेटा? स्ट्रक्चरल ऑफ C4H। कार्बन कितने बेटा? 4। हाइड्रोजन कितने देखो? 8। तो C4H8 के अपन टोटल आइसोमर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एल्कीन बनेगी। अरे बोलो हाँ या ना। पहला क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड। हाँ या ना। दूसरा आइसोमर क्या बनेगा बेटा? इधर देखना ध्यान से, 1 2 3 डबल बॉन्ड और यहां कार्बन। नंबर 3 ये भी तो बन सकता है, 1 2 3 और ये 4 और ये डबल बॉन्ड यहां। नंबर 4 ये भी तो बन सकता है, साइक्लोब्यूटेन। नंबर 5 ये भी तो बन सकता है, साइक्लोप्रोपेन। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिए, अब सारा तुम्हारा जो अभी तक पढ़ा वो सब क्लियर हो जाए। यदि सर पहले और दूसरे की बात करें तो बताओ दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। पहला और तीसरा बात करें तो पोजीशन। पहला और चौथा बात करें तो आरसीआई। पहला और पांचवा बात करें तो भी आरसीआई, क्योंकि सर ये चेन है और ये रिंग है। दूसरा और तीसरा बात करें तो क्या होगा मेरे भाई?
आराम से सोचिए भाई, दूसरे और तीसरे की बात कर रहे हैं अपन, चेन आइसोमर, दूसरा और फोर, सेकेंड और फोर्थ आरसीआई, सेकेंड और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ, और फिफ्थ, फोर और फिफ्थ। वेरी गुड बेटा, ये अपने पास चेन आइसोमर होगा। समझ आया ना अब खेल क्या खेल रहे अपने। अब आगे मैं ये कहूंगा, राइट डाउन टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, यहां कोई फॉर्मूला दे दूंगा, उसके आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना, बना दोगे? कुछ ऐसे बनाना। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? आरसीआई समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले तो। सर मान लो यदि अपने पास डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड दे देता, क्या दे देता भाई? एक एग्जांपल लिख रहे बेटा, इधर देखना ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, कोई दिक्कत? इसका अपन रिंग बना रहे हैं, इधर देखना बेटा ध्यान से, एन, ऐसा बना दूं। अब यदि अपन डी यू निकाले, इसकी डी यू कितनी बेटा? 2, और इसकी डी यू कितनी? 1, डबल बॉन्ड लगा दो, हो गए 2। अब दोनों का फॉर्मूला चेक करो, सेम है नहीं। यहां कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 4, यहां कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 1, 2 और 2 4, मतलब दोनों क्या है? सेम, मतलब दोनों का फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम। अगला एग्जांपल इधर देखना ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 एंड, ध्यान से सुनना बेटा, अभी भी कह रहा हूं, इधर देखना, इधर ऐसा लिख रहा हूं, एंड ऐसा लिख रहा हूं। देखो ये और ये तो आपस में क्या आरसीआई है, ये और ये आपस में बात करें तो चेन आइसोमर, क्योंकि वो 4 कार्बन, ये कितने कार्बन? 3 कार्बन। मतलब सर सिंपल सी बात है, अपने को कंपाउंड को देख के आंसर देना है। दे दो भाई। हमारा सवाल आपसे ये है, राइट डाउन टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो तो बाद में आएगा, स्टीरियो तो हवा ही नहीं लगने देगा, वो स्ट्रक्चरल स्टीरियो काउंट करने को कह दिया ना तो बहुत आगे चला जाएगा। वो या तो स्टीरियो देगा अलग से, या देगा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल दिया तो कौन कौन सा निकालना? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और टाउटोमेरिज्म का सवाल पूरा अलग बनता, पूरा अलग। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई? अब ध्यान से सुनना। सर आइसोमर कितने लिखना है? राइट डाउन टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H6, इसका आंसर बता दो बस। C4H6 के बताने बेटा टोटल। मैं तुम्हें इनाम दूंगा बेटा, 1000 रुपए। बताइए। टोटल बनाना बेटा, अभी तक जो बनाए हैं कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई। बनाओ बनाओ। वो स्पाइरो बाइसाइक्लो पढ़ाया हुआ ना तुम्हारे को? हाँ तो कोई टेंशन नहीं। आज वाला कौन कहाँ नोट किया बेटा? हाँ, केमिस्ट्री की कहाँ, वो निकालो।
हाँ भाई, बेटा देखो इसका आंसर दे दो, फिर भले तुम कितने ही हंसना और एंड तक हंसना, मैं कभी मना नहीं करूंगा। बस इसका आंसर बता दो। मैं ये कह रहा हूं इसका आंसर करेक्ट दे दो, फिर तुम कभी भी जब मैं पढ़ाऊं तब तुम हंसते रहो, कुछ भी करो, भले ही घर से परमाणु बम ला के फेंको, मैं तुम्हें मना नहीं करूं। लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा है तो चुपचाप बैठोगे, फिर मैं परमाणु बम फेंकू तो भी झेलना पड़ेगा। बस बात है ये। चार तो उसी के बन गए थे। हाँ भाई, इधर देखो, क्या आगे बढ़ा जाए? इधर देखना, इधर इधर बेटा, इधर। हाँ इधर देख लो बेटा। सबसे पहले कार्बन कितने ये चेक करो, हाइड्रोजन कितने? चार छह, मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया? चलो पहला आइसोमर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड का, एक दो तीन और ये ट्रिपल बॉन्ड चार। दूसरा आइसोमर बनेगा मेरे भाई, एक दो तीन चार और ये ट्रिपल बॉन्ड यहां। सही बात है, आराम से बनाते जाओ, मिस्टेक मत करो बस। मेरे भाई तीसरा ये बन सकता है मेरे भाई, कार्बन 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इन दोनों के भी तो ड्यू देखो सेम है। अरे ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर दो डबल बॉन्ड नहीं होता है, चेक कर लो। कार्बन चेक करो कितने हैं, कार्बन चेक करो, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, आराम से चेक करो। पांच है, कौन बोले पांच है? हाँ, नंबर चार, एक दो तीन चार और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दोनों आपस में पीए है या नहीं? आगे सवाल और पूछूंगा, टेंशन मत लो। नंबर पांच, इस रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा जी? रिंग में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बोलते हैं, हाँ या ना? आराम से देखते जाइए। नंबर छह, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इधर, इसको ऐसे बना दूं तो बोलो हाँ या ना? और इसको यदि ऐसे बना दे तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे नहीं है ना? और रोना बिल्कुल नहीं है, इधर देखो बेटा, रोना मत बेटा, इधर देखो। सर इसको ऐसे बना दूं तो कोई मिस्टेक है क्या? देखो एक बार चेक करो, इसको बोलते हैं मेथिलिडीन साइक्लोप्रोपेन, याद करो वो जमाना, मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन बताया था मैंने। अरे हाँ या ना? और सबसे लास्ट आंसर आने वाला है मेरे भाई, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये आ गया बेटा ऐसा। आंसर आएगा बेटा कितना? 9। और ये भाई, क्या बोलते हो, हाँ या ना? अब इधर देखिए भाई, सर तीसरा और चौथा तो आपस में पोजीशन हो गए, दूसरा और तीसरा आपस में फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। वो एक ही तो बात हुई ना यार, ये मुझे पता है थोड़ा। अरे समझ में आया? तो एक दे दूं छोटा सा क्वेश्चन और। अरे बिल्कुल छोटा, मतलब इतना इजी है, मतलब देखते हैं आंसर दे दूंगा। हाँ सर आ गया बस। किसका किसका, इधर 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 इधर। हाँ इसका बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन क्लास में करवाया है। बाईसाइक्लो लिखवाया ना मैंने? कहाँ लिखवाया? मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, तुम तो ये कह रहे हो कुछ नहीं पढ़ाएगा। अरे देखो 20-30 पेज भरे हैं यार, है उससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या? जल्दी नोट करो इसको। अगला दे दू क्वेश्चन? ना बेटा ना, रोना नहीं है, क्यों रो रहा है?
नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत ले। आगे बढ़े। अब मेरे को ये बताओ, तुम्हारी दिमाग और आंतरिक मन कह रहा कि नहीं कह रहा है रियल में थोड़ा अलग है सर सब्जेक्ट? नहीं कह रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं महसूस करवा के रहूंगा। जिनका आंसर नाम है वो हाँ में जरूर देंगे एक दिन। हो गया भाई यहां तक? अरे बोलो हाँ या ना। मैं अभी भी कह रहा हूं सब्जेक्ट भारी नहीं है, ये सब्जेक्ट आपसे समय मांगता है और आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा दे दूंगा कल आपको समय दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर हाल में समय देना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक चाहती है तुम मेरे पास हो, हम आपके पास, बस बात करते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? अरे हाँ या ना। एक सवाल अपनी तरफ से, इधर देखो, छोटा सा दे दूं एक, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, हवा में नहीं दो रहा, ठीक है? C7H16 के टोटल आइसोमर बताइए कितने होंगे? और ये नहीं बता पाए ना बेटा तो अब क्या ही कहें, बाकी आप समझदार होइए। एक, अरे आवाज नहीं बेटा, ये हाँ तुमने ही बोला, मैंने नहीं बोला था। क्या सर 11th के साथ ही ऑर्गेनिक में 12 बजाने बस? क्योंकि तेरा तो 12th वाली ऑर्गेनिक बजा के छोड़ेगी, ये तो लिख के ले लो। क्योंकि जब हेलोजन डेरिवेटिव है, अल्कोहल विनोल ईथर है, पढ़ोगे ना उस समय पता चलेगा, पहले कुछ नहीं। अब जेई मेंस सिलेबस रिड्यूस करेगा तो जेई मेंस करेगा, वो रिड्यूस नहीं बोलते उसको, उसको बोलते तुम्हारे पर कोई दया आना, बस समझ रहे हो मेरी बात? बाकी एडवांस कभी कुछ नहीं करने वाला, लिख के ले लो। एडवांस अपने हिसाब से चलता था, चलता है और चलता, वो बजाता था, बजाता है और बजाता। बताइए कितना आंसर आ रहा मेरे भाई? 4, 5, 6। हाँ भाई कितना है? चलो इसका सॉल्यूशन कर ही लेते, फिर मिलते हैं अपन कल। इधर देखिए मेरे भाई, पहला देखिए, इधर देखना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 सबने बनाया होगा। दूसरा देखना मेरे भाई, इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा देखना मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको यहां लाओगे तो वही हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अरे इसको यहां लाओगे सेम हो जाएगा, इसको यहां लाओगे वो हो जाएगा। आ जाओ नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगला देखिए मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाँ या ना? रोना नहीं है बिल्कुल, इधर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मेरे भाई बोलो हाँ या ना। मेरे भाई ध्यान से सुनते जाना, 1 2 3 4 5 6 और 7, बोलो मेरे भाई हाँ या ना। बोलो मेरे भाई हाँ या ना, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ या ना। आंसर कितना आया मेरे भाई? बना लो, सेम आ जाएंगे। बना के बता दो, हम मान लेंगे।
कितने आइसोमर बने बेटा? अरे इधर इधर, क्या बेटा, काय को चिल्ला रहे हैं? फिलहाल तो तुमसे ही बात कर रहे हैं। फिर हम ऐसा नहीं है कि तुम थे उससे बात करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते। आ जाओ भाई, इधर देखो, आराम से देखिए कितना आइसोमर बने बेटा? 9। इसी के साथ आज की कहानी को करता अपन यही समाप्त। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।